इस वीडियो में हमारा जो सेल का एक पार्ट का जो एमसीक्यू सीरीज मतलब चल रहा है, तो सेल का आज देखते हैं एमसीक्यू पार्ट 2 को देखते हैं। मतलब सेल मतलब क्या, कोशिका। एक पार्ट इसके बारे में जो है वीडियो डल चुका है, ये हमारा जो है सेकेंड पार्ट होने वाला है। और उससे पहले पूरा जो सेल टॉपिक है उसको पूरा डिस्कस हम लोग जो है कर चुके हैं। तो यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका जो है प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, तो आप जाके बिल्कुल देख सकते हैं। और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें साइंस आता है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल जो है वॉच कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधा हमारा क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस कोशिकांग को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? तो हम सब जानते हैं, इसको जो है बताया गया था, है ना, कि जो हमारा जो पादप कोशिका का रसोई घर हमारा जो हरित लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट, इसको जो है पादप कोशिका का क्या कहा जाता है? तो रसोई घर कहा जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, पादप कोशिका का रसोई घर किसको कहते हैं? तो हरित लवक को कहते हैं, आपको याद रखना है। बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछता है कि पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, कौन सा कोशिकांग को कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, किसको कहा जाता है? हरित लवक को कहा जाता है, आपको याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है सूत्रकणिका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? सूत्रकणिका। इसको क्या बोलते हैं? तो कई बार बता चुका हूँ, इसको बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस। क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं कोशिका का, पावर हाउस। ठीक, तो आपको याद रखना है पावर हाउस किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया है राइबोसोम, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। तो आपको याद रखना है, राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, आपको याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, आपको याद रखना है। ये जो राइबोसोम होता है, ये सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा कोशिकांग होता है, आपको याद रखना है। कौन? राइबोसोम। यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया है गाल्जी कॉय। ये क्या करता है? तो ये क्या करता है? यातायात में सहायता करता है, आपको याद रखना है। ट्रांसपोर्ट में, यातायात। ठीक, यातायात में क्या करता है? सहायता करता है। कौन? गाल्जी कॉय। आपको याद रखना है, पदार्थों का परिवहन करता है, इसीलिए बोलते हैं इसको क्या? गाल्जी कॉय को। यातायात में सहायता कौन करता है? कौन कोशिकांग करता है? यदि पूछता है यदि, तो आपको याद रखना है क्या? गाल्जी कॉय। तो इस क्वेश्चन में इतना बात जो बताया हूँ आप सबको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से झिल्ली रहित कोशिकांग है, मतलब कौन सा कोशिकांग झिल्ली रहित है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। इससे पहले जो हमारा एमसीक्यू पार्ट फर्स्ट था, उसमें बताया था कि कौन सा कोशिकांग दोहरी झिल्ली युक्त होता है, कौन सा कोशिकांग एकल झिल्ली रहित मतलब एकल, है ना, कुछ कोशिकांग जो है रहता है, तो बताया था इसके बारे में। तो आपको याद रखना है, यदि झिल्ली रहित कोशिकांग पूछेगा तो हमको दो याद रखना है। एक है हमारा सेंट्रोसोम। क्या याद रखना है आपको? झिल्ली रहित कोशिकांग में आपको याद रखना है, एक है हमारा क्या? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम आपको याद रखना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तारकाय। इसी चीज़ का नाम है, सेंट्रोसोम को हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं। और जो है राइबोसोम। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। राइबोसोम क्या होता है? झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है सेंट्रोसोम, तारकाय, ये भी हमारा जो है झिल्ली रहित कोशिकांग होता है, आपको याद रखना है। यहाँ पर दिया है, क्या दिया है भाई? तो यहाँ पर दिया है लाइसोसोम। ऑप्शन डी में क्या दिया है? लाइसोसोम दिया है। ये क्या होता है? तो याद रखना है, एकल झिल्ली युक्त होता है। क्या होता है? तो ये हमारा एकल झिल्ली युक्त होता है, आपको याद रखना है। हमारा लाइसोसोम एकल झिल्ली युक्त होता है, आपको याद रखना है। यहाँ पर दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारा दोहरी झिल्ली युक्त होता है, दोहरी झिल्ली युक्त होता है। यहाँ पर दिया राजधानी, वैक्यूल बोलते हैं, ये भी हमारा याद रखना एकल झिल्ली युक्त होता है।
क्या होता है, एकल झिल्ली युक्त होता है, आपको याद रखना है। राजधानी और लाइसोसोम ये हमारा एकल झिल्ली युक्त होता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया ये दोहरी झिल्ली युक्त होता है। और राइबोसोम और सेंट्रोसोम, राइबोसोम और सेंट्रोसोम ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा झिल्ली रहित कोशिकांग होता है, आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70 राइबोसोम की 2 उप इकाइयाँ हैं। मतलब जो 70 प्रकार के जो राइबोसोम होता है उसका उप इकाई कौन कौन सा होता है ये पूछ रहा है आपको। तो आपको याद रखना है, ये जो 70 राइबोसोम, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 30S और 50S ये हमारा होता है, इसका 2 उप इकाई, इसका 70S राइबोसोम का 2 उप इकाई होता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। ये हमारा जो है 70S राइबोसोम की 2 इकाइयाँ हैं, आपको याद रखना है 30-50। ठीक है, यहाँ पर जो एस है इसका क्या होता है, तो इसका मतलब होता है श्वेतबर्ग नियतांक, आपको याद रखना है। क्या होता है एस का मतलब क्या होता है, तो श्वेतबर्ग नियतांक होता है। इसको जो है थ्योरी वाला जो है वीडियो में मैं जो है क्लियर जो है बताया हूँ, है ना, डिटेल में बताया हूँ। तो आप जाके यदि उस वीडियो को नहीं देखें तो बिल्कुल आप जाके उसको देख सकते हैं। यहाँ पर दिया है ऑप्शन सी में 40S + 60S, हंसना ये, है ना, ये किसका उप इकाई है, तो आपको याद रखना ये हमारा जो 80S प्रकार के जो क्या होता है राइबोसोम होता है उसका ये उप इकाइयाँ हैं, आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन जो है पूछता है। ठीक है, तो 70S राइबोसोम की दो उप इकाई पूछे तो आपको याद रखना है 30 और 50, और 80 का पूछेगा तो 40 और 60 आपको याद रखना है। ये राइबोसोम के 2 प्रकार होता है, 70S और 80S। तो आपको ये जो बात बताए हुए आपको याद रखना है। ये जो 70S प्रकार के जो राइबोसोम होता है ये कौन सा कोशिका में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो हमारा क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, हरित लवक आपको जो है याद रखना है। तो ये हमारा क्या होता है 70 प्रकार के जो राइबोसोम होता है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका और माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है, आपको याद रखना है। और हमारा जो 80 प्रकार के जो राइबोसोम होता है ये हमारा जो है यूकैरियोटिक कोशिका में जो है पाया जाता है, आपको ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं क्या, जो हमारा यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक, ठीक, यूकैरियोटिक कोशिका में जो है पाया जाता है का हमारा जो है 80S प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है, आपको याद रखना है ये बात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाया जाता है। मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन में ये पूछ रहा है जो पादप कोशिका और जो जंतु कोशिका होता है इस कौन सा कोशिकांग है जो दोनों में पाया जाता है, ये पूछ रहा है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, ये जो है पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा हम जानते क्या हैं, हम जानते ये हैं जो हरित लवक है और जो रिक्तिकाएँ हैं, ठीक है, और जो क्या है और है हमारा कोशिका भित्ति। ठीक, ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा केवल जो है पादप कोशिका में पाया जाता है। तो ये वाला तो है हमारा जो है करेक्ट नहीं होगा। तो देखिए हरित लवक है, रिक्तिका है, तो ये हमारा जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पर दिया है रिक्तिका दिया है, ठीक है, कोशिका भित्ति दिया है, और तो ये भी हमारा जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया ये जो है हमारा पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। तो ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसका जो है याद रखना आपको, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया ये जंतु कोशिका और जो है पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। ये कोशिकांग आपको याद रखना है। यहाँ पर दिया कोशिका भित्ति, तो ये तो हमारा पहले से जो है एनिमेट
जो है हो चुका था, आपको याद रखना है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। तो आपको याद रखना है कौन कौन सा जो है कोशिकांग कौन कौन से सेल में पाया जाता है, मतलब कौन से कोशिका में पाया जाता है, आपको याद रखना है। कोशिका से क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में आता है लगभग। तो आपको याद रखना है कौन सा कोशिकांग कौन सा सेल में पाया जाता है, आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी जो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो इसको जो है पहले वीडियो में बताया था मृत कोशिका का खोज किसने किया है, और वहीं पर बताया था जीवित कोशिका का खोज किसने किया है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। एंटोनियो ल्यूएनहॉक द्वारा जो है जो जीवित कोशिका लिविंग सेल का जो है खोज किया गया था। तो आपको याद रखना है जीवित कोशिका का खोज किसके द्वारा किया गया था। तो आपको याद रखना है एंटोनियो ल्यूएनहॉक को जो है इसके द्वारा जो है खोज किया गया था, आपको याद रखना है। यहाँ पर दिया है परकुंजे दिया है ना, क्या दिया है, परकुंजे बोलते हैं, पुरकुंजे ही बोलते हैं। तो आपको याद रखना है परकुंजे बोले आप पुरकुंजे बोले, दोनों बात वही है। तो इन्होंने क्या किसका खोज किया है, तो ये जो है जीव द्रव्य जिसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म है ना, जीव द्रव्य जो है शब्द इनके द्वारा जो है दिया गया है, आपको याद रखना है। क्या जीव द्रव्य शब्द किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है हमारा पुरकुंजे या परकुंजे जो ही बोलिए आप, उसके द्वारा दिया गया है, आपको याद रखना है। यहाँ पर दिया है डुजार्डिन द्वारा, इसके द्वारा क्या हो गया था, तो इसको याद रखना जीव जो द्रव्य है इसका जो है खोज किया था ये। तो आपको याद रखना है जीव द्रव्य शब्द कौन दिया था पूछे, तो आप याद रखना है पुरकुंजे नामक वैज्ञानिक के द्वारा जो है जीव द्रव्य जो है शब्द दिया गया था। उसका खोज कौन किया, जीव द्रव्य का खोज कौन किया है, तो डुजार्डिन द्वारा जो है जीव द्रव्य जो है का खोज किया गया है, आपको याद रखना है। और यहाँ पर हम जानते हैं फादर ऑफ क्या सेल, ठीक। तो ये हमारा जो है कोशिका का खोज मतलब सेल का खोज किसने किया है, तो रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया है, ये हम जानते हैं। और जो खोज किया गया था, जो कोशिका खोज किया गया था, ये हमारा कौन था, तो ये हमारा था डेड सेल, ठीक, डेड सेल था। तो आपको याद रखना है मृत कोशिका का खोज किसने किया है, ये पूछता है क्वेश्चन में। तो आपको याद रखना है क्या, वो किया है हमारा रॉबर्ट कौन किया भाई, हुक द्वारा जो है किया गया है, आपको याद रखना है। कब किया गया है ये आपको जो है कमेंट में बताना है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज कब किया था, आपको जो है कमेंट में बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूकैरियोटिक कोशिका में ऊर्जा देने वाला कोशिकांग कौन सा है। तो आपको याद रखना है कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका में ऊर्जा देता है, कौन सा कोशिकांग, तो आपको याद रखना है ये हमारा इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ये जो है करेक्ट हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा जो है यूकैरियोटिक कोशिका में जो है क्या होता है, ऊर्जा जो है इसी से जो है मिलता है। क्यों मिलता है भाई, क्योंकि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पर चलता है केप्स चक्र, क्या चलता है, तो याद रखना यहाँ पर चलता है क्या, केप्स चक्र चलता है, केप्स चक्र चलता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, तो यहाँ पर एटीपी और जो है ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज, इसका जो है निर्माण होता है, और आपको याद रखना है, ठीक। और ये क्या होता है, जो हमारा जो है ऊर्जा मिलता है, आपको याद रखना है। केप्स चक्र कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और जिसके कारण से क्या बनता है, एटीपी, ठीक है, और जो है ग्लूकोज का निर्माण होता है, और इससे हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, आपको याद रखना है। यहाँ पर दिया है अंतःप्रद्रवीय जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करता है, इसको क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखना है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आंतरिक कंकाल बोलते हैं, इंटरनल स्केलेटन बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, आंतरिक कंकाल। तो आपको याद रखना है किसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको क्या बोलते हैं, अंतःप्रद्रवीय जालिका बोलते हैं हिंदी में, इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक कंकाल बोलते हैं, आपको याद रखना है। ढांचा का अंदर में जो है कोशिका के अंदर में ढांचा का जो है काम करता है ये। यहाँ पर दिया है हमारा सेंट्रोसोम, ये क्या करता है भाई, तो ये हमारा जो है कोशिका विभाजन करता है, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन करता है। तो आपको याद रखना है क्या,
सेंट्रोसोम और इसको क्या बोलते हैं, तारा काय बोलते हैं, पहले बता चुका हूँ। तारा काय बोलते हैं, आपको याद रखना है। सेंट्रोसोम क्या करता है, ये हमारा जो है कोशिका विभाजन का कार्य करता है। आपको कमेंट में बताना है कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता है, आपको जो है बताना है आपको कमेंट में। यहाँ पर दिया है गोल्जी को है, तो गोल्जी का एक बार हम बताया हूँ क्या करता है, पदार्थ का क्या करता है, परिवहन करता है, परिवहन करता है, आपको याद रखना है। इसका खोज कौन किया है, तो इसका खोज कौन किया है, तो कैमेलियो गोल्जी। तो आपको याद रखना है क्या, गोल्जी को खोज कौन किया है, तो कैमेलियो गोल्जी द्वारा किया गया है। और ये क्या करता है, तो ये हमारा जो है पदार्थों का परिवहन करता है कोशिका के अंदर, आपको याद रखना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर जो है बिल्कुल कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइसोसोम निम्नलिखित में से लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन है, मतलब लाइसोसोम का खोज कौन किया है ये पूछ रहा है। तो हम सब जानते हैं डी डुवे के द्वारा जो है लाइसोसोम का जो है खोज किया गया है। और ये जो लाइसोसोम है इसको क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली बोलते हैं, आपको याद रखना है। क्या, आत्मघाती थैली बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, यहाँ पर कैमेलियो क्या दिया है, गोल्जी दिया है, तभी बताया हूँ क्या किसका खोज किया भाई, तो ये जो है गोल्जी का जो है खोज किया है, आपको याद रखना है। यहाँ पर दिया है पोर्टर, तो ये हमारा क्या है, अंतःप्रद्रवीय जालिका का खोज किया है। ठीक, कौन, पोर्टर, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर दिया जॉर्ज पेलेडेड, ठीक, ये क्या किया है, तो ये हमारा जो है राइबोसोम का जो है खोज किया है, आपको याद रखना है। ठीक, तो इतना बात आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ये जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तारकाय कोशिका में उपस्थित होता है, मतलब तारकाय जो होता है सेंट्रोसोम वो कोशिका में कहाँ पर होता है, किसके पास होता है, तो आपको याद रखना है ये हमारा जो है केंद्रक के पास होता है। तो उसका इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन जो है सी जो है करेक्ट हो जाएगा इसका जो है इस क्वेश्चन का। तो याद रखना सेंट्रोसोम किसके पास होता है, तो केंद्रक के पास होता है, इसका जो है राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपको याद रखना है जो क्या होता है सेंट्रोसोम केवल जो है एनिमल से में पाया जाता है। ठीक, केवल किसमें, जंतु सेल में, मतलब कोशिका में। ठीक, आपको याद रखना है क्या, सेंट्रोसोम के बारे में ये बात, ये केवल जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है, एनिमल से में पाया जाता है। इसका जो है खोज कौन किया है, तो आपको याद रखना है खोज इसका कौन किया है, आपको जो है कमेंट में बताना है। पूरा थ्योरी जो है बताया हूँ, तो आपको बताना है इसका खोज कौन किया है, कमेंट में फेंक के आपको जो है मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइबोसोम बना होता है, किसका बना होता है, तो यह हमारा आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। राइबोसोम हमारा जो है आरएनए और जो है प्रोटीन का जो है बना होता है। तो आपको याद रखना है इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं।